देहरादून से आपको बता दें, पेपर लीक मामले पर सीएम धामी सख्त दिखाई दिए। जरूरी हुआ तो किसी दूसरी एजेंसी से भी जांच कराएंगे, सीएम का ये बयान आपको बता रहे हैं। आरोपी कितना भी प्रभावशाली हो, बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने बहुत ही सख्त और साफ लहजे में ये बात कही है कि आरोपी कितना भी प्रभावशाली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बख्शा नहीं जाएगा। जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए उन्हें किया जाएगा रद्द, ये भी निर्देश है सीएम का। और देखिए सीएम का पूरा बयान क्या है, एक बार सुनाते हैं। भ्रष्टाचार का, पेपर लीक का, अन्य जो घोटाला जैसी चीज़ आई है, इसकी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए हम सख्त कदम उठाएंगे। और जांच को हमने कहा है तेज करने के लिए, और विद्यार्थियों का भी, परीक्षार्थियों का भी कोई अहित न हो, उसका भी पूरा ख्याल रख रहे हैं जल्दी से जल्दी। और हम वैकल्पिक व्यवस्था है या परमानेंट व्यवस्था है, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम उनको जो परीक्षार्थी हैं उनको आगे की जो परीक्षाएं होनी है उस पर भी असर न पड़े। सभी पहलुओं पर देखने के बाद अंततः जो जिन लोगों को परीक्षा में भाग लेना है उन पर कोई असर न पड़े। और जो भर्तियां जो बहुत विवादित हो गई हैं, जिनके पेपर लीक हो गए हैं, वीडियो आ गए हैं, सीडी आ गई हैं, उन सबको हमने कहा है कि उसका ऑब्जर्वेशन कर, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने किया है, हमारे बेटियों के साथ, बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धाराएं हो सकती हैं, उन सभी धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज। और इससे जुड़ा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट ये है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। यूके SSC पेपर लीक मामले पर सीएम धामी ने बयान दिया, कहा आरोपियों की अवैध संपत्ति पर होगी कार्रवाई, अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति जब्त होगी। ये साफ निर्देश है सीएम के। इससे पहले भी आपने बयान सुना कि किस तरीके से उन्होंने कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा आरोपियों को, लेकिन अवैध रूप से जो कमाई गई है संपत्ति वो भी जब्त होगी। बयान पूरा सुनिए। यह हमारे बेटियों के साथ, बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धाराएं हो सकती हैं, उन सभी धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनोद, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही साफ और बहुत ही सख्त अंदाज में ये बात कही है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही साथ जो अवैध संपत्तियां होंगी उस पर भी कार्रवाई होगी, और जरूरत पड़ी तो किसी और एजेंसी से भी हम जांच कराएंगे। बिल्कुल, देखिए जया, अब पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती देखने को मिल रही है। और कल देर रात भी उन्होंने समीक्षा बैठक भी की, जिसमें तमाम बिंदु पर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही साथ जो पिछली जो भर्तियां हुई हैं उनको भी निरस्त करने के आदेश दिए थे। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आदेश दिए हैं कि जितने भी लोग अब तक इस पूरे मामले में जिनकी संलिप्तता पाई गई है, उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनको जब्त करने के भी निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। और जिस तरह से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ इस पूरे मसले से हुआ है, तो पूरे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और किसी भी अगर एजेंसी की ओर से जांच कराने की आवश्यकता पड़ी तो दूसरी एजेंसी से भी जांच की मांग की जाएगी, जांच कराई जाएगी। लेकिन अब पूरी तरह से आप ये मानिए कि करीब 22 लोग इस मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन एक के बाद एक खुलासे पे खुलासे होते जा रहे हैं, गिरफ्तारी होते जा रही है, एसटीएफ लगातार इसमें कार्रवाई करती जा रही है। लेकिन अब ये जरूर मानिए कि जिस तरह से पूर्व की जो भर्ती परीक्षा थी वो भी रद्द कर दी गई है, और जो आने वाली परीक्षाएं होंगी, जो भर्ती होंगी, उनको भी जल्द से जल्द कराने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है, ताकि जो युवा इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, वो उनके लिए जल्द से जल्द सुनहरा मौका है। लेकिन अब पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं जो इन पूरे मामले में जिनकी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जिनकी भी संलिप्तता है, उनकी संपत्तियों पर भी अब निगरानी रखने और जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं यूके SSC पेपर लीक मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बयान दिया है। हाकम सिंह के फोटो नेताओं के साथ वायरल होने के मामले पर उन्होंने हमला कर दिया है, और हरदा ने कहा कि हाकम सिंह पर ही आशीर्वाद क्यों। उन्होंने सवाल पूछा है सीधे तौर पर सरकार से ये सवाल पूछा कि हाकम सिंह पर ही आखिर आशीर्वाद क्यों। और हाकम सिंह के फोटो नेताओं के साथ वायरल होने पर पूरा बयान क्या है, हरीश रावत का सुनिए। उत्तराखंड की आत्मा को मार रहे हैं,
उत्तराखंड को के राज्य के भावना को मारने का काम कर रहे हैं। इन्हें जो नौकरियों में जो है भ्रष्टाचार बन पाया है, ये हाकिम सिंह संस्कृति जो है भाजपा की पहचान बन गई है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सारे भाजपा के लोगों का सम्मिलित आशीर्वाद ऐसा लगता है कि हाकिम सिंह के सर पर है। कोई नेता है ही नहीं उनका जिसका फोटो उसके सामने नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।